अंत में धर्मधाम और शांतिधाम का गेट साथ साथ खुलेगा इसे बाबा बोलते हैं। तो विजयमाल्या मंड के लोग वो भी धर्मधाम में जाते हैं या सीधा? बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और भारत की माताएं, जो भारत की माता हैं या वर्ल्ड मदर हैं, तो वो भी परमधाम सुखधाम जाती है या नहीं जाती है? लेकिन बाप 1 सेकंड के लिए जाता है या लंबे समय के लिए जाता है, जैसे और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स? ऐसे शांतिधाम का गेट और सुखधाम का गेट सीधा सुखधाम कोई नहीं जा सकता। बीच में 1 सेकंड के लिए तो शांतिधाम जाना पड़े। शांति की स्टेज है। हाँ बाबा सभी 1 सेकंड में जाएगा? सभी कैसे जाएंगे? नंबरवार जाते हैं, नंबरवार आते हैं। बाबा लक्ष्मी इसी साल में आने का संभव है क्या? ये तो कहीं बताया नहीं कि इसी साल में आई। 2007 में आता है। नहीं, ये तो कहीं नहीं बताया। ये बताया है कि ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 14 साल, 15 साल, 16 साल। माउंट आबू में जब आए हैं तभी तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। पहला नाम तब पड़ा जब कमला नगर में पहला सेंटर खोला, तब नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तभी तो प्रत्यक्ष हुआ संसार में। ये ब्रह्मा कुमारी कौन है, ये ब्रह्मा कौन है, तो बताना शुरू किया। तो माउंट आबू में बैठा है। कमला नगर सेंटर कब खोला दिल्ली का? 52, 53 में खुला ना। तो 15-16 साल लग गए ना ब्रह्मा को। ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 15-16 साल। फिर दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में हाँ और ज्यादा लगेगा, और कम लगेगा, क्योंकि पढ़ाई तो आगे बढ़ गई ना कि पीछे हट गई। पढ़ाई जो है वो विस्तार में चली गई और गहरी चली गई, या पढ़ाई जो है वो उथली हो गई और ज्यादा गहरी हो गई। तो काम जल्दी होना चाहिए कि देर में होना चाहिए? तो दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 7-8 साल लगे। सन 69 से लेकर के और 76 तक। 76-77 हाँ 77 को संपूर्णता वर्ष कहेंगे। तो 8-9 साल लगे ना। ऐसे ही यहाँ विष्णु की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कम कर दो, कितना कम करें? अब 8 साल के आसपास में होना चाहिए ना। वहां हुआ 8 साल के आसपास, तो यहाँ आधे कर दो, 4 साल लगेंगे कि नहीं? और लक्ष्मी आने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? लक्ष्मी का आने का जो वातावरण है वो सारी दुनिया में बनेगा या छोटे से स्थान में बनेगा? छोटा सा वाइब्रेशन बनेगा। छोटे से वाइब्रेशन में थोड़े लोग होंगे या 108 की सारी माला होगी जिसमें सब धर्म की बीज है? नहीं बाबा। हैं? देवता धर्म। हैं? देवता धर्म। हाँ, देवता धर्म की आत्माएं होंगी।
और तो नहीं पूछ रहे हैं कैसा वातावरण बनना चाहिए। अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वातावरण होगा। नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है तो अच्छा ही वातावरण होगा ना। हाँ बाबा हाँ। माने एक मत, एक राज्य, एक धारणा, एक वंश, एक भाषा, कोई बात में द्वैत नहीं होगा। अभी तो किसी घर में ऐसा दिखाई पड़ता है? नई दुनिया की इकाई कोई घर परिवार से शुरू होगी या कोई देश से शुरू हो जाएगी या कोई शहर से शुरू हो जाएगी? कोई एक इकाई निकलेगी, कोई परिवार निकलेगा पर है पहला। उस परिवार में जो भी भांति होंगे वो एक मत के होंगे, एक कुल के होंगे। बाबा माना सिर्फ 8 या 9 आत्माओं के लिए ही 9 तो वैल्यूलेस है। नहीं बाबा, के देवों के नंबर लगाना चाहता क्या? के देवों के लिए ही पता पड़ जाएगा क्या? क्या पहले लक्ष्मी आने है? लक्ष्मी माँ आने के लिए जो नजदीक होंगे उन्हीं को तो पता चलेगा है कि दूसरों को पता चलेगा? को पता चला हाँ? पहले। हाँ हाँ। और बाबा नष्ट देव भी 16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे। हैं? 10 ही चलेंगे। बीज है ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 देवताएं हैं, वैसे ये भी है। तो सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, ये सुंदरम का अर्थ कैसे लेना है? सच्चा होगा तो सुंदर होगा कि कुरूप होगा? सुंदर। जितना ज्यादा सच्चा उतना ज्यादा नच्चा। सच तो बिठो नच, खुशी का पारावार नहीं। लेकिन सत्य को आगे रखा है। पहले सच्चाई हो, फिर कल्याणकारी हो, फिर सुंदर। सुंदरता बड़ी चीज नहीं है। सुंदरता से भी बड़ी चीज कल्याणकारी है, और कल्याणकारी से भी बड़ी चीज सच्चाई है। सच्चिदानंद तो क्या होता है? सत्य माना सच्चा, चित्त माना चैतन्य, जड़ बिंदु नहीं, बोलता चालता। चित्त माना चैतन्य माने बोलता चालता, और आनंद माना आनंद में ही रहने वाला, कभी दुख की रेखा नजर ना आए, दुख का वाइब्रेशन छोड़ने वाला ना नजर आए। सभी के लिए होगा। जो भी संपन्न स्टेज में आते जाएंगे वो सब ऐसी स्टेज में होंगे। हैं? हाँ, नारायण के बच्चे भी कैसे होंगे? नारायण की प्रजा भी कैसे होगी? यथा राजा तथा प्रजा। वाराणसी का क्लैरिफिकेशन देते वक्त बाबा बोलते हैं अरुण और वरुण। अरुण 2 देवता हैं। हाँ, 2 देवता। वो अरुण तो बाप है, सूर्य। अरुण माने सूर्य। वरुण कौन है? अरुण माने सूर्य। सूर्य तो एक हो गया, अब रह गए 7 देवता। 8 देवताएं हैं। 8 देवताओं में एक तो हो गया सूर्य, तो बाकी कितने रह गए? 7 देवताएं। तो 7 देवताओं में सूर्य तो सूर्यवंश पैदा करता है। उसके बाद कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश। तो चंद्रवंश का कोई होगा, वो वरुण कहा गया। वही रामकृष्ण की आत्मा है और उनके उनमें बीज आत्मा। अब कृष्ण वाली आत्मा जिसको बोला गया है वो तो वास्तव में सतयुग में होता है, यहाँ तो होता नहीं। लेकिन वो जो विजय माला है
उस विजय माला का कोई बीज भी तो यहाँ होगा रुद्रमाला में, वो कौन है? बस। पर उसको कुबेर का सीट दिया है, कुबेर का सीट उत्तर दिशा में। हाँ, कुबेर के पास क्या होता है? कौन सी धन की बात है? तो फिर धन जो मुख से बोला जाता है वही धन होता है, या प्रैक्टिकल जीवन भी धन होता है? दोनों सब होना चाहिए, सब प्रकार का। हाँ, कुबेर की अष्टदेव कुबेर ज्ञान के दो सीट हो गया है, दो सीट कहाँ होगी? कुबेर भी वही है। तो नाम कहाँ है उनका? वही है। तो जाने ढेर सारे नाम रख दिए एक एक देवता के। लेकिन अष्टदेव में वरुण देवता भी, अरुण वरुण ये दो जोड़ी दिखाई गई है, एक जोड़ी दिखाई गई अरुण वरुण की, माने रामकृष्ण की जोड़ी हो गई। बाबा ध्यान में चलने वालों की घर में जैसे कहते हैं इंद्रावरुण, तो इंद्र कौन है? इंद्र माने देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो जैसे देवताओं का राजा उधर इंद्र दिखा दिया, ऐसे ही सब ग्रहों का राजा सूर्य दिखा दिया। तो बात वही हो जाती है, दो ही आत्माएं, राम और कृष्ण। इंद्रावरुण कह दो तो भी वही बात, अरुण वरुण कह दो तो भी वही बात। बाबा सरेंडर होने का मतलब बुद्धि से या जड़ रूप से आपके पास रहना? जब बुद्धि से एक, जब बुद्धि सरेंडर हो गई तो कुछ रह जाएगा? बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि ही सरेंडर हो गई, जो तेरे संकल्प में वो मेरे संकल्प में। मन मना भाव। मन बुद्धि में विपरीत बात आ ही नहीं सकती। जो तेरा संकल्प सो मेरा संकल्प, तो वाचा भी वही हो जाएगी। जब वही वाचा हो जाएगी, वही संकल्प हो जाएगा, तो कर्मेंद्रियां अपने आप उसी स्थान पर जाएंगी, वही कर्म करेंगे। जो बाप का कर्म सो बच्चे का कर्म। बाबा धर्मराज का दंड इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों को मिलता है या नहीं? उनको शरीर भी नहीं होता है ना? वो जैसे शरीरधारी में प्रवेश करेंगे तो उसमें प्रवेश करके सजा नहीं खा सकते। शरीरधारी वो सजा भोगता है ना? शरीरधारी सजा भोगता है तब जबकि वो बीज रूप स्टेज में नहीं होता है। शरीरधारी सजा तब भोगता है जब वो प्रवेश करता है बीज रूप स्टेज में, फिर तो वो भी तो सजा भोगेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ, हमें ऐसे नहीं लगा कि हमको कोई दुख हुआ। जैसे सारा दुख किसने झेल लिया? कोई और ने झेल लिया। बाबा ध्यान में चलने वाली बच्चों का घर में अलग अलग धर्मों के बच्चे होते हैं ना? ज्ञान में जाने वाले बच्चे सब एक ही तरह के होते हैं क्या? हैं? आज तो हर परिवार में अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। ऐसा कौन सा परिवार जिसमें एक ही प्रकार की आत्माएं हो? कोई है? कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। बाबा कुछ आत्माएं तो माँ के गर्भ में होते हुए भी जन्म लेने से, वो कलयुगी दुनिया की बात है। यहाँ संगम युग में जो जन्म लेने से पहले मर जाते हैं, और 7 दिन की भट्टी पूरी नहीं कर पाई हो, भाग खड़े हुए, तो गर्भ में ही उनकी मौत हो गई। क्या करेंगे? उसको क्या आत्मा का एक जन्म रूप में गिना ही जाए? उसको भी एक जन्म कहाँ हुआ? जन्म माने बाहर आना। बाबा एक आत्मा को अलग अलग संस्कार है, लेकिन माता पिता का गुण बच्चों का आते हैं कैसे?
पिता से माता का माता पिता का गुण बच्चों को कैसे आता है? संकीर्ण इसमें क्या नहीं बात। माँ बच्चा होता है वो संस्कार अपने पूर्व जन्म से लाता है। हाँ वो तो संस्कार उसके पूर्व जन्म के हो गए। हाँ बाबा। अब फिर माँ बाप के साथ आ गया हाँ तो माँ बाप का संकर्म नहीं लगेगा। लगेगा। तो दो तरह के संस्कार बन जाते हैं, एक पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर संस्कार लाए हुए, और दूसरे जो नए माँ बाप मिले हैं उनके संस्कार उसमें मिक्स हो जाते हैं। हाँ। और 3 नंबर का अष्टदेव तो जयपुर, 3 नंबर का अष्टदेव तो जयपुर वासी है, वो धर्मराज। 3 नंबर का अष्टदेव, अष्टदेव, हाँ जयपुर वासी, जो जयपुर, जोधपुर है, जोधपुर। हद का जयपुर या बेहद का जयपुर? बेहद का जयपुर, बेहद का जयपुर हाँ है। वो उसका पार्ट कब डिक्लेयर हो जाए? जयपुर एक होता है जयपुर और एक होता है जोधपुर। जिसने जीत पाली, क्या जीत पाली माने विजय पाली, किसके ऊपर? हाँ माया के ऊपर। जिसने पहले विजय पाली, पहले जीत हो गई जिसकी, तो वो जयपुरवासी माने आपने अपने पार्ट को पहले क्लियर कर लिया, दूसरे युद्ध में लगे हुए हैं। पता नहीं है कि नहीं है, यही है वो है, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, यह तो होना नहीं चाहिए, अच्छा ये है, नहीं ये ऐसी बात है, वो ऐसी बात है, बस युद्ध कर रहे हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो युद्ध में ही लगे रहे तो युद्ध प्रवासी, युद्ध जीत लिया है तो जयपुरवासी। उसका पार्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, डिक्लेरेशन तो डिक्लेयर हो जाएगी। तो हम जल्दी काएगी जयपुरवासी होने के नाते। जयपुरवासी होने के नाते क्यों? चलो ये भी तो युद्ध है कि अभी क्यों नहीं हुआ युद्ध? वो डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? दोनों बातें चल रही हैं अंदर, तो युद्ध चल रहा है ना। नहीं हुआ। अच्छा, पहले को डिक्लेयर होने में कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। पहले को ही डिक्लेयर होने में, पहले अष्टदेव को डिक्लेयर होने में, क्लियर होने में 40 साल लग गए। फिर दूसरे को डिक्लेयर होने में कितने साल लग गए? 30 साल लग गए। तो इतना लंबा लंबा टाइम उनको लग गया और आप तीसरे के लिए कह रहे बढ़िया अभी होना चाहिए है। लेकिन हाँ कह दिया कि आप जल्दी जल्दी पार्ट डिक्लेयर होंगे और जो नंबर आने वाले हैं उनके लिए 30 साल 40 साल नहीं लगेंगे। क्या जल्दी 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 अब रील घूमेगी। अव्यक्तवाणी में यही तो बोला है, अब जल्दी जल्दी पार्ट डिक्लेयर होंगे। जैसे इन दो के लिए 30 साल और 40 साल लग गए, ऐसे नहीं लोगा। पहले को डिक्लेयर होने में 40 साल लगे, दूसरे को डिक्लेयर होने में 70 साल लग गए। इतना लंबा गैप नहीं होगा। आप चाहते हैं अभी हो जाए? बाबा के जन्म तक आपने अपने एक कैसेट में पूछ लिया कि कृष्ण के जन्म तक अष्टदेव के परीक्षा होता है, ऐसे पूछ लिया। माना सन 18 तक अष्टदेव का परीक्षा हो जाता है क्या? परीक्षा हो जाता तो फाइनल हो गया ना। जब फाइनल हो गया तो अष्टदेव डिक्लेयर हो गए, मैदान में आ गए, प्रत्यक्ष हो गए, सबने मान लिया कि हाँ ये है। जब तक नहीं माना तब तक युद्ध चल रहा है। मतलब बाद में 108 हो जाता है, 100 हो जाता है क्या? कृष्ण जन्म के बाद हाँ। कृष्ण का जन्म जो होगा वो
ढेरों के बीच में होगा या थोड़ों के बीच में होगा? तो लक्ष्मी के ऊपर पानी सींचते दिखाते हैं, ये तो ज्ञान जल की बात है। ये 2 हाथियाँ कौन है भक्ति में? कोई महारथी बच्चे होंगे दाई और बाई वो है? कोई हाथी रूपी महारथी बच्चे होंगे जो ज्ञान जल से सिंचन करते। बाबा छोटी माँ छोटी माँ कब आए कितना संख्या देवता उसी समय में? छोटी माँ जब आएगी कितना तो संख्या देवात्माओं की संख्या कितनी होगी? देवता कितना? जब कोई कन्या आती है शादी होने के बाद, तो बच्चे बाद में पैदा होते हैं कि साथ में ही लाती है? तो कृष्ण का जन्म होने से पहले ही होगा। बाबा, द्वापर के आदि में इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन आधार मूर्त को जन्म देने वाला बीज कौन है? नष्टदेव या अष्टरत्न? नष्टदेव में भी उन धर्म का बीज है और अष्टरत्न भी बीज है। सेवा के ऊपर है। जो जितना सेवा का भंडार इकट्ठा करके दिखा दे, संगठन बना के दिखा दे, तो उसी का नंबर आ जाएगा अष्टरत्न में। ಮಾತಾಜಿ छोटी माँ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ? 5,000 ಇರ್ತಾರೆ. इसका प्रश्न यह है, जब माता आता है ना, छोटे माँ आता है ना, तब कितना देवता धर्मों का नंबर वार होता है? कितना नंबर होता है? कितना रहता है? अभी बताया कि कौन सा वंश है जो बाप में है। बाप समान जो वंश हैं वो कितने हैं? 8 ही तो है। हाँ, वो सूर्यवंशी हैं पक्के, हैं तो नंबरवार, लेकिन सूर्यवंशी कहे जाएंगे। पक्के सूर्यवंशी देवता हैं। उन्हीं के बीच होना चाहिए, और औरों के बीच क्यों होगी? लक्ष्मी आएगी, वो तो आएगी चंद्रवंश से, लेकिन किसके बीच में आवेगी? कौन से वंशियों के बीच में आवेगी? परिवार कौन सा होगा? सूर्यवंशियों का परिवार। तो कौन सा सूर्यवंशियों का परिवार? अरे कितनों का है? बाबा, आज अभी आपने बताया कि कृष्ण के जन्म तक परीक्षा लेंगे। परीक्षा तो होगी उनकी। लक्ष्मी आवेगी तो उसकी परीक्षा नहीं होगी? ऐसे ही दुनिया मान जाएगी क्या? सेवा का फील्ड तैयार नहीं करे फिर? कंचन काया बनेंगे, कंचन काया बन जाती है ना, रुद्रमाला और विजयमाला बच्चों के जन्म देने के पहले कंचन काया बनती है। तो विजयमाला सब बच्चों के सहित सत्युग में जाते हैं। सब कैसे जाएंगे? सब नहीं, बच्चे और जो माँ है वो जाती है, बाप वही रहता है परमधाम माउंट आबू में। वो कैसे? वो तो कहीं भी रहे, वो तो त्रिलोकी 3 लोक का है मालिक। बाप का नहीं, बाप जो है और बाप समान जो भी बच्चे हैं वो तो जहाँ भी होंगे वहाँ के मालिक हैं। लेकिन उनका कंचन का शरीर बनते हैं ना, सो क्या हुआ? वो बाहरी दुनिया में ही रहेंगे। बाहरी दुनिया में होते हुए भी कंचन काया बनेगा। तो इसका मतलब 2 तरह के शरीर होता है परमधाम में, है ना, माउंट आबू में। एक कंचन काया बना हुआ शरीर और दूसरा का तपस्वी करते हुए यही शरीर। तो 2 तरह के लोग वहाँ बैठते हैं। तीसरी तरह के नहीं होंगे? तीसरे का पता नहीं, एक कंचन काया और ये साधारण शरीर। पुरुषार्थियों में
नंबरवार पुरुषार्थी है ना। कोई स्टेज को पा लेते हैं, ऐसी स्टेज को पा लेते हैं कि कहीं भी किसी दुनिया में किसी भी वातावरण में चले जाएं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। दूसरे वो हैं जो स्टेज को तो पाया लेकिन कहीं ऐसे वातावरण में चले गए तो नीचे उतर जाते हैं। तीसरे ऐसे हैं कि स्टेज को कभी पाया कभी नहीं पाया, कभी पाया कभी नहीं पाया। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कभी बने कभी नहीं बने। बाप के संग में भी हैं तो भी वहां देखने में आता है कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। हाँ बाबा, कृष्ण तो आपका पहला बच्चा है। हमारा पहला बच्चा है, हमारा कहाँ से आ गया? पहला पत्ता है ना, नारायण का पहला बच्चा है। नारायण आप ही बनते हैं। हो तो आपके आप तो अति प्यारा बच्चा है वो, सारी सृष्टि का पहला पत्ता है। जब वैकुंठ में उसका जन्म होगा तब आप उसका सुंदर मुखड़ा देखेंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे नहीं। जो नारायण होगा, विश्व का मालिक होगा, वो सिर्फ विश्व का मालिक होगा या सूक्ष्म वतन का भी मालिक होगा? आज तो मुरली में आया तीनों लोग तो सूक्ष्म वतन के भी मालिक बनते हो, तो मूल वतन के भी मालिक बनते हो। तो जब तीनों लोगों का मालिक है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधा का अंधा ही रहेगा क्या? है? जो चीज है इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है वो चीज तीसरे नेत्र से दिखाई पड़ जाती है। तो जो तीसरे नेत्र से देख सकता हो बहन का प्रश्न है। बहन का सूर्यवंशी जो अष्टदेव है उनको माया पचाती नहीं है, वे निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते हैं क्या? अष्टदेव 60,000 राजा सागर के पुत्र के लिस्ट में वैकुंठ में नहीं होता है क्या? वो नहीं होंगे तो कौन होगा वैकुंठ की लिस्ट में? है? लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं क्या? क्यों नहीं काउंट होंगे? हैं? ऐसे ढेर सारे प्रश्न एक ही बात में इकट्ठे कर दिए, सबका जवाब लो फिर। हैं? अरे एक ही प्रश्न का तो जवाब लिया आपने, एक ही प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न कर दिए इसमें। ऐसे ही लिखा है। ऐसे ही लिखा है तो सब प्रश्नों का जवाब लो। हाँ। मनसा के पुरुषार्थ ही गुप्त पुरुषार्थ। अरे अभी इसमें एक ही प्रश्न का जवाब हुआ, आपने 3 प्रश्न इकट्ठे कर दिए। हमारा नहीं बाबा। हाँ जो भी है तो आपके द्वारा आ रहा है ना। हाँ शिव बाबा वो बन गया, ब्रह्मा बाबा तो आप बन रहे हैं। हाँ वे निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते हैं। नहीं आते। ऐसे कुछ जब संपन्न बन जाएंगे तब नहीं आएंगे या पहले से ही नहीं आएंगे? पहले से नहीं आएंगे। अच्छा नहीं, संपन्न बनने के बाद। हाँ जब संपन्नता की स्टेज हो जाएगी डिक्लेयर तो नहीं आएंगे निश्चय अनिश्चय की स्टेज में। निश्चय अनिश्चय में आना इसका मतलब अभी पार्ट पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, और पार्ट प्रत्यक्ष हुआ भी है तो अभी अंदर से स्वीकार नहीं किया है। अष्टदेव 60,000 राजा सागर के और एक प्रश्न रह गया। वे निश्चय अनिश्चय में चक्कर में नहीं आते हैं, उसका कंटिन्यूशन है। अष्टदेव 60,000 राजा सागर के पुत्रों के लिस्ट में काउंट नहीं होता है क्या? होता है। और मनसा के पुरुषार्थ ही गुप्त पुरुषार्थ होता है। क्वेश्चन मार्क। हाँ या और वाचा का वाचा का पुरुषार्थ गुप्त पुरुषार्थ नहीं होता है।